जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों। मैं डॉक्टर हिना ओझा, मैं मुंबई से और इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेंस प्रेसिडेंट इन अहमदाबाद और फ्यूचर पॉइंट समाचार जो है उसमें चेयरमैन महाराष्ट्र की और कॉस्मिक एनर्जी सेंटर मेरा मुंबई में खुद में चल रहा है। अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो मैं थोड़ी मेरी यूट्यूब चैनल चालू कर रही हूँ और उसमें आप सबका स्वागत है। और मैं अच्छी तरह से बहुत ही सरस वास्तुशास्त्र और आज मैं फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्रिस्टल थेरेपी हीलिंग के अंदर मैं आपको डाउजिंग सिखाने जा रही हूँ। तो डाउजिंग में हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे होंगे, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है तो आपको नोटिफिकेशन में मेरा मिलता रहेगा। तो मैं फ्री में सिखाने जा रही हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है कि जो ज्योतिष नहीं होते फिर भी उनको ज्योतिष करना है। तो डाउजिंग कैसे करना है, डाउजिंग पे श्रद्धा विश्वास रख के हम डाउजिंग करें तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो डाउजिंग भी क्रिस्टल में भी आते हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत ही आते हैं। पहले के ज़माने में डाउजिंग क्या, डाउजिंग हम देखेंगे तो पहले के ज़माने में डाउजिंग जब ज़मीन के अंदर पानी है कि नहीं है उसमें देखा जाता था। तो उसमें हम देखते थे कि इसके ये ज़मीन के नीचे पानी है तो वो जवाब यस में देता था और वो राउंड ऐसे ऐसे घूमता था। तो ये हमारे साथ जो एनर्जी होती है वो काम करती है। तो डाउजिंग एक रेकी जो सीखे होते हैं उसके लिए डाउजिंग बहुत ही अच्छा है। उसके हीलिंग पावर, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रस होते हैं। 7 चक्रस क्या काम करते हैं, उसमें ओरा होती है, एनर्जी होती है। हमें कभी कभी वास्तु में भी हम देखते हैं घर के अंदर कभी माहौल कैसा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है हस्बैंड वाइफ में, घर में बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं तो माँ बाप भी बीमार रहते हैं या बच्चे बीमार रहते हैं, क्यों अच्छे नहीं होते? क्योंकि ये सब एनर्जी काम करती है, ब्रह्मांड की एनर्जी हमारे घर में काम करती है, बाहर भी काम करती है। जैसे हम बोलते हैं कि साइक्लोन आ गया, कभी पानी की बाढ़ आ गई, ये सब अलग अलग चीज़ें होती रहती है। तो ये सब एनर्जी हम बोलते हैं, हम एनर्जी काम करती है हमारे साथ। तो एनर्जी क्या है वो हमें फील कराती है। तो हमें एनर्जी ऊपर, हम भगवान के ऊपर भी श्रद्धा, और भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान के मंदिर में भी मूर्तियाँ होती है खाली, और फिर भी हम श्रद्धा और विश्वास के साथ रखते नहीं, ये भगवान हमारा कार्य ठीक कर देंगे, हमारे घर में जो भी परेशानी आई वो भी ठीक कर देंगे। तो वैसे ही हमें डाउजिंग के ऊपर भी श्रद्धा रखनी है। डाउजिंग के ऊपर हम 38 कार्ड है, हम वो मैं कैसे देखना है वो मैं सिखाऊंगी एक करके एक। तो उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे हम रखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि डाउजिंग के ऊपर श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करना है कि वो हमें जो जवाब दे रहा है वो सही है। हमें वो नहीं सोचना है कि नहीं नहीं ये सही है ये गलत है, ये ऐसा ऐसा सोचना भी नहीं है। हमारा थिंक, हमारा मन, हमारा दिल, सब मन जो है वो सब पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। पॉजिटिव थिंकिंग रखने से बहुत ही फर्क पड़ता है। हम नेगेटिव नहीं रहना है, हमारा ये कार्य ऐसा होगा नहीं होगा, स्टार्टिंग से ही हम नेगेटिव हो जाए तो हमारा कार्य सफल नहीं होता है। इसीलिए हमें देखना है कि पॉजिटिव कैसे रहना है। तो पॉजिटिव रहने के लिए पहले हमें नमक के पानी से बाथ लेना है या तो गौमूत्र से बाथ लेना है। हमारे घर को भी एनर्जी क्लीन करने के लिए नमक के पानी से घर को क्लीन करना है। वैसे जब हम डाउजिंग भी यूज़ करें तो डाउजिंग को भी बड़ा खड़ा नमक आता है, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, उससे हमें एनर्जी को क्लीन करना है। तो इसको हमें क्लीन करना है। और हमें क्या करना है कि हमको लगता है कि हम डाउजिंग काम करता है नहीं करता, तो हमने पहले ही बता दिया पॉजिटिव एनर्जी रखनी है। और फर्स्ट कि हम जो भी कार्य करें वो अच्छा ही हो रहा है, हमारे सामने जो क्लाइंट बैठा है उसके भी आंसर पॉजिटिव में ही आने चाहिए, ऐसे हमें सोचता है। लेकिन जो आंसर आता है वही आपको दिखाता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि डाउजिंग डाउजिंग में सवाल जवाब कैसे करना है। कभी कभी हम मानता भी लेते हैं तो मानता सफल नहीं होती, क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम सवाल जो पूछते हैं वही पूछना नहीं आता है। तो पहले हमें सवाल पूछने का तरीका आना चाहिए। जैसे पॉजिटिव रहना चाहिए, पहले मेरे बेटे के यहाँ संतान प्राप्ति होगी माता जी कुलदेवी, तो हम आपको ये चढ़ावा चढ़ाएंगे। लेकिन आपने ये मानता तो ले ली माता जी की, लेकिन उसमें आपने वो बोला नहीं पीरियड टाइम। तो मानता कैसे लेनी है? तो वो माता जी को बोलना है कि हे कुलदेवी, हम जो मानता मेरे बेटे के लिए मैं मानता लेने जा रही हूँ, तो उसमें आप मुझे 1 महीने के अंदर या तो 6 महीने के अंदर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिखाइए, और मेरे बेटे के यहाँ बहू के यहाँ गोद भराई हो,
और अच्छा बेटा आ जाए तो मैं उन आपको साड़ी का चढ़ावा चढ़ाऊंगी या ऐसे, तो ऐसे मानता लेनी चाहिए। तो उसमें आपको पता चलता है टाइम। मेरे बेटे को जॉब नहीं है तो जॉब कैसे मिलेगी, जॉब मिल जाएगी तो मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगी। ऐसे नहीं, मेरे बेटे को 2 महीने के अंदर जॉब मिल जाएगी माता जी तो मैं मिठाई आपको धराऊंगी, या तो 5 बच्चे को कुछ खाना खिलाऊंगी, या तो 5 बेटियों को कुछ भी खिलाऊंगी। तो मानता लेने का तरीका रहता है। माता जी को भी टाइम पीरियड दो। आप एक माता जी की मानता नहीं लेते, 3 4 माता जी को मानता ले लेते हो और बोलते हो ये नहीं किया वो नहीं किया। अभी आप एक को बोलो, पति जैसे आप एक को मानते हो वैसे मानता भी एक को ही बोलना है। सब भगवान को नहीं बोलना है। जो भगवान के ऊपर आपको श्रद्धा है, विश्वास है, उसको ही बोलो, तो आपका काम सफल हो जाता है। इसलिए आज का डाउजिंग का क्वेश्चन कैसे करना है वो मैंने आपको तरीका बताया। तो पार्ट 1 आज हम कंप्लीट करें, पार्ट 2 हम सेकंड टाइम लेंगे, उसके लिए प्रतीक्षा करें। थैंक यू।